एक लड़का रहता था, वह काफ़ी गरीब था। उसके पास न तो कुछ खाने खाने को था और न ही रहने का घर था। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसा भी हो गया। बाद में वह काफ़ी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चल गए थे। उसके कभी प्रेम को नहीं जानता था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखाई दी जो कि काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही इस लड़की को उस लड़के से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ ही देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिन तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वहाँ लड़की न मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की से इस लड़की को मिला दिया। वह लड़की इस लड़के के घर काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की लड़के से मिलने आई थी तो उस समय इस लड़के ने कुछ शब्द भी साफ से बोल नहीं पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि यह लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ यह लड़की समझ गई थी कि यह लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक है। अब जब भी यह लड़का उस बढ़ती है। वह दौड़ती हुई जब हॉस्पिटल में पहुंचा तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता। उसने अपनी जीभ कटाने की कोशिश की है। उसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ, जिससे घर में तुम काम करती हो उस घर की मालिक मैं हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुम्हारे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर में मेरे मैनेजर से पास को लेकर पैसा लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सकता है तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारी दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उसकी एक आंख में आंसू भर आए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गए। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के को इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और अब लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो गए।